हेलो एवरीवन। आज के हम इस वीडियो के अंदर लेके आए हैं डिमांड एनालिसिस के किसके बेसिस पे रह के किस फैक्टर्स के बेसिस पे रह के हम लोग डिमांड का एनालाइज कर सकते हैं। तो एक एक करके फैक्टर हम आज इसको समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले हमारा जो फैक्टर आता है वो क्या है, प्राइस ऑफ द गुड। तो प्राइस ऑफ द गुड के अंदर कैसा रिलेशन हमें दिखाया गया है कि इफेक्ट ऑफ डिमांड हमारी कैसी रहती है कि अगर हमारी कोई भी कमोडिटी के प्राइस बढ़ते हैं तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और अगर हमारी किसी कमोडिटी के प्राइस फॉल होते हैं, कम हो जाते हैं, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एंड एज वी नो कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सो इसके अंदर हमें क्या दिख रहा है, इनवर्स दिखने की वजह से हमारा डायरेक्शन यहाँ पे कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज का हम थोड़ा और कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखेंगे कि यहाँ पे जब हम लोग प्राइस का कंपैरिजन किसी क्वांटिटी डिमांड की बढ़ने या कम होने के ऊपर हम जब डिपेंड करते हैं, उसको हम उसके तरीके से सोचते हैं, समझते हैं, तो वहां पे प्राइस के साथ साथ में बाकी की सारी चीजों को कैसा रखना पड़ता है, कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो वो कांस्टेंट चीज को क्या बोला जाता है, सेट्रस पेरिबस बोला जाता है, कि जहां पे अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक है। फिर उसमें टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, ये सब चीजें लाने की जरूरत रहती नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ प्राइस का ही फैक्टर आप क्या करोगे, डिमांड के ऊपर क्या असर कर रहा है वही उसके ऊपर ही क्या करोगे, फोकस करोगे। नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट। अब सब्सटीट्यूट्स के अंदर जैसे समझ लो कि हमारे कोक और पेप्सी जो है वो एक दूसरे के क्या है, सब्सटीट्यूट है। ठीक है, मिलते जुलते प्रोडक्ट्स है। तो अगर कोक की प्राइस में अगर इंक्रीज हो जाता है तो डिमांड जो होगी पेप्सी की वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली राइज हो जाएगी, क्योंकि कोक महंगी पड़ रही है। तो उसके सामने हम क्या हो जाएंगे, पेप्सी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो जिसकी वजह से हमें यहाँ पे प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट्स का हमें कैसा दिखाई दे रहा है, इफेक्ट ऑफ द डिमांड एक अपवर्ड स्लोपिंग में दिखाई दे रहा है। सेम डायरेक्शन में वो लोग क्या हो रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। ठीक है। तो इसी वजह से हमारा यहाँ पे डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स। मान लीजिए कि यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि जैसे एक ब्रेड है और एक बटर है। अगर ब्रेड की प्राइस बढ़ जाती है तो क्या बटर लेना क्या हो जाएगा, बटर की क्वांटिटी का डिमांड जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या फिर मान लीजिए कि अगर प्रिंटर की प्राइस बढ़ जाती है तो प्रिंटर की प्राइस बढ़ने के सामने इंक की जो क्वांटिटी डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। तो प्राइस किसी चीज का बढ़ रहा है तो सामने क्वांटिटी डिमांड हमें क्या दिख रही है, कम दिखाई दे रही है। ठीक है। तो ऐसा इनवर्स रिलेशन जैसे आपने डिमांड में भी देखा था, तो इसी तरीके से प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स में भी हमारा डायरेक्शन कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। नेक्स्ट इज इनकम लेवल। अब इनकम में तीन टाइप की चीज आती है, नॉर्मल गुड्स आते हैं, इंफीरियर गुड्स आते हैं एंड नेसेसिटीज आती है। ठीक है। अगर नॉर्मली किसी पर्सन की इनकम जो है अगर वो बढ़ती है तो उसके उस चीज के रिलेटेड की डिमांड्स क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएगी। सीधी सी बात है, आज हम लोग 50 लाख कमा रहे हो और सामने 1 करोड़ की अगर हमें इनकम हो रही हो पर मंथ, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा लग्जरियस गुड्स की तरफ कन्वर्ट होने की कोशिश करेंगे। या मान लो एक मिडिल क्लास फैमिली का कोई बंदा है, वो पर मंथ 25 हजार कमा रहा है, पर उसकी जगह पे उसको थोड़ा ग्रोस मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, उसको 50,000 मिल रहे हैं। तो उसकी जो इनकम बढ़ने की वजह से उसकी डिमांड्स भी बाकी सारी चीजों की क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो पॉजिटिव रिलेशन हमें इसके अंदर क्या होगा, दिखाई देगा। नेक्स्ट इज इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स कैसे होते हैं, मान लीजिए कि जैसे इनकम बढ़ रही है हमारी। ठीक है। अभी तक अब समझ लो कि हमारी एक लिमिटेशन के अंदर इनकम होती थी, तो हम लोग कुछ कुछ चीजों को बहुत सस्ते दाम के ऊपर लेके आते थे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि आज मैं कोई भी शॉपिंग, जैसे कपड़ों की शॉपिंग जो है वो नॉर्मली छोटे मोटे मार्केट्स के अंदर या फिर गली शहरों के अंदर छोटी छोटी जो नुक्कड़ों पे दुकान होती है वहीं से ही क्या करती थी, शॉपिंग करती थी। ग्रोसरी जो हमारा होता था वो क्या होता था, नुक्कड़ की दुकान पे जो मिलता था उसी में से मैं क्या कर लेती, परचेज कर लेती थी। पर जैसे ही अगर मेरी इनकम राइज हो रही है तो उन सारी चीजों की डिमांड जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब सीधी सी बात है, इनकम बढ़ने के ऊपर आप अपना स्टेटस क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, उसी चीज के ऊपर कांस्टेंट तो नहीं रहोगे कि ना भाई ना हम तो यहाँ पे ये छोटी सी चीज शॉप से, ग्रोसरी शॉप से ये चीजें खरीदते थे, अब हमारा थोड़ा स्टेटस क्या हो गया, इनकम बढ़ने की वजह से बढ़ गया है। तो सुपरमार्केट जाओगे, किसी भी एक मॉल के अंदर चले जाओगे, तो वहां से क्या करोगे, वो चीजें परचेज करोगे। तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, तो इस वजह से हमारा डायरेक्शन कैसा दिखेगा, नेगेटिव दिखेगा। नेक्स्ट इज नेसेसिटी। अब जितनी इनकम हमारी बड़ी है, ठीक है, तो इनकम बढ़ने से हमारी जो नेसेसरी की चीजें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, या फॉर एग्जाम्पल तरीके से ले लो कि नमक है।
तो नमक उन इंसान को जितनी जरूरत होगी उतनी ही वो परचेसिंग करेगा। जरूरी तो नहीं है कि इनकम बढ़ने से हम लोग नमक भी बहुत सारा घर में ढेर सारा स्टॉक भर के रख देवे, तो ऐसी तो कोई यहाँ पे चीज रहती नहीं है। तो नॉर्मली नेसेसिटी गुड्स के अंदर अगर हमारी इनकम राइज हो रही है तो डिमांड का यहाँ पे हमें कोई भी चेंजेस दिखाई देता नहीं है, सो इट विल बी 0। नेक्स्ट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो जो चीजें अगर हमारी फेवरेबल होती है, जो चीजें हमें सबसे ज्यादा पसंद आती है, फॉर एग्जांपल समझ लो कि आपको डोमिनोज का पिज्जा सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, पर उसकी प्राइस में अगर थोड़ा बहुत भी राइजिंग हो जाता है तो हम उसकी डिमांड को कम नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सबसे ज्यादा उसको बढ़ाएंगे। क्योंकि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एक इंसान के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। तो उसका टेस्ट अगर उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया है तो उसके अंदर वो उसको क्या करेगा, कॉम्प्रोमाइज करेगा नहीं। तो इसी वजह से इसका भी डायरेक्शन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। एंड द लास्ट इज फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। मान लीजिए कि कोई चीज का प्राइस अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा एक्सपेक्ट प्राइस फ्यूचर के अंदर जाके क्या हो जाने वाला है, राइज हो जाने वाला है, तो करंटली उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे आके राइज हो जाएगी। सो इसी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हमें इफेक्ट दिखाई देगा। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। ऐसे ही छोटे छोटे कंसेप्ट के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर। थैंक यू।